सक्सेसफुली कर दें तो चिट्टी द रोबोट क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा। देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, तुम लोग को एंटी सॉफ्ट एंटी हार्ड बताया था ना? एंटी सॉफ्ट एंड एंटी हार्ड बताया था। तो अभी क्या है, ये भी एंटी हार्ड प्रॉब्लम है। हमारी चिट्टी ये क्या है, ये आपका वाई, ठीक है आपका, ये भी एंटी हार्ड है। अभी हमें लगता है कि नहीं हो सकता, अभी लगता है, लेकिन मे बी इन नियर फ्यूचर 10 years, 70 years, मे बी आफ्टर 100 years हो सकता है ये चीजें बहुत चेंज हो जाए। ये पॉसिबल हो चुका हो, क्या पता। बिल्कुल, हम आज हम लोग के पास इस तरह के डिवाइस है, आज से जस्ट 20 साल पहले, ठीक 20 साल पहले जो तुम लोग पैदा हुए हो उससे आपका हो, क्या किसी ने सोचा भी होगा कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी होगी हाथ में? किसी ने नहीं सोचा होगा, बट इट्स पॉसिबल नाउ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें 10 year इनहेंस की, तो 100 year इनहेंस की, 100 year पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी दुनिया, ठीक है। ये हमने ग्लोबल की बात करें ना, अपने इलाहाबाद की बात करने का, हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, मल्टीवर्स के थ्योरम्स आ जाएंगे सर, और कहीं ना कहीं सब चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी दुकान में मिलेगा। बिल्कुल, जैसे आपने रोबोकॉप अगर मूवी देखी होगी, रोबोकॉप को कॉन्सेप्ट ये था कि एक इंसान रहता है, वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है, उसकी आधी बॉडी खत्म हो चुकी थी, फौजी रहता है वो यूएस मिलिट्री का, यस सर, उसके सर एंड क्या करते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं रोबोट के साथ, एंड आफ्टर दैट क्या होता है, आधा ह्यूमन हो जाता है और आधा रोबोट हो जाता है। ये भी वो पॉसिबल क्या है। साइबॉर्ग, तो क्या है साइबॉर्ग के बारे में सुना तो मैंने, लेकिन याद नहीं आ रहा। तो क्या होगा, आधा ह्यूमन और आधा रोबोट। इसमें क्या होता है बेटा, ह्यूमन रोबोट का मतलब देखो, जो भी हमारे लोगों ने सुना होगा कि जो भी हमारे पास सिग्नल जाते हैं, जैसे मान लो अगर आपको मच्छर में काटे या कोई कांटा लगा या कुछ भी लगी चोट, आपके पास सिग्नल जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं। यस सर, ठीक है, और रोबोट भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक से चलता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी को मैच करा सकें या इनकी चीजों को मैच करा सकें तो क्या होगा, इन दैट केस ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। क्यों नहीं पॉसिबल सर, इट कैन बी पॉसिबल। अभी मैंने एक बार बहुत पहले कहीं न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था कि शायद कंप्यूटर मैगजीन में कहीं पढ़ा ही था, मैंने सुना नहीं था। उसमें था कि एक बंदे ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, उसने एक चिप लगाई थी अपने यहाँ पर ऑपरेशन करवा करके, उसने इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी अपने न्यूरो सिग्नल्स को उस चिप के साथ, ताकि उसके थॉट आते ही वो चीजें गूगल पे सर्च हो जाए, गूगल का सर्च हो अपने माइंड में अपने आप आ जाए, ताकि कोई चीज देखनी ना पड़े। मतलब वो अपना चल रहा है, उसने सोचा फैन, तो फैन के बारे में जो गूगल का सर्च रिजल्ट आएगा, वो सर्च रिजल्ट पे उसके माइंड में अपने आप फोटोग्राफिक तरीके से छप जाएगा, ऑलरेडी उसको पता रहेगा। बट जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, कुछ रिएक्शन हो गया एंड ही डाइड, तो उसने ऐसा ट्राई करने की कोशिश की, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, अभी आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग यूज करते हैं, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सर ऐसे तो हमारे दिल में न जाने कितनी थॉट्स आती हैं, कितनी थॉट्स आती है, बिल्कुल उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको फिर कंट्रोल करने का तरीका भी आना अगर चाहिए। आप लोग कोई कहे डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो आप लाइफ में, लाइफ क्यों भटक जाते हो? थॉट्स, अगर कोई ऐसी डिवाइस जो हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सके, दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ आ ही ना, कोई थॉट ही ना आए, सो नेगेटिव थिंक का नेगेटिव थिंक आ ही ना, तो क्या पता कोई क्रिमिनल बने ही ना, क्रिमिनल लाइन की चीजें खत्म हो जाए। मान लो कि जेल में भेज रहे, जेल में नहीं भेजा है, लाओ बैठाए मशीन लगाए, उसके जितने नेगेटिव थॉट थे हटा नेगेटिव थॉट आएगा उसको। सर ये टेक्नोलॉजी आएगी तो सर हमें पता नहीं चलेगा कौन ह्यूमन ज्यादा एक्टिव है वो काम करने के, क्योंकि सर सबका थॉट सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे क्या डिस्ट्रैक्शन होती है वो भी कम हो जाती है। मतलब से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में, कहीं ना कहीं बिल्डअप होंगे फ्यूचर। ऐसा लगता है कि नेगेटिव थॉट्स को हटा देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सिगरेट पीना बड़ी बात है, हटा दो कि सिगरेट पीने का ख्याल ही ना है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है, मतलब लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी ना सर, लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी। होगा क्या होगा कहने का नहीं पता। जब किसी ने मतलब बंदूक बनाई तो थोड़ी सोचा होगा कि बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं? तो समय क्यों बनाया गया था, उसका क्या रीजन था, तो अलग ही था। आई डोंट नो, मतलब शायद जो भी रीजन था, लेकिन किसी ने ये सोच नहीं बनाया होगा कि बर्बाद हो जाएगा। क्या तो कोई चीज पहली घर बनी होगी, इसने सोची थोड़ी बनाई होगी कि बर्बाद करना है। हाँ, जब भी आज भी अगर कोई भी अगर मिसाइल वगैरह बनाई जाती है तो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी बेसिस पे बना रहे हैं, सिक्योरिटी लिए बना रहे हैं, देश की सुरक्षा लिए बना रहे हैं। अब क्या पता है इसको, जो हमारी सिक्योरिटी हो क्या है, दूसरे के लिए आघाती करने के लिए बना रहे हैं। अगर हमारे पर कोई आक्रमण करेगा तो कहीं ना कहीं उसी सिक्योरिटी को यूज करेंगे। ये सिक्योरिटी क्या करेगी, किसी ना किसी की जान लेगी, जाने वाली चीज है ही। असल इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, वो जरूरी भी है, ये भी है। तो क्या है, जब कभी बनाई गई थी सोच थोड़ी बनाई जाती है कि हमको उसको मारना है, हमको क्या करना है, हमको बचाना है। भैया अगर बोलोगे हमसे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी दिखाएंगे।
दिवाली वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो पढ़ेगा मैं 4 बार पढ़ूंगा। हाँ, तो ऐसा होता है। ठीक है, मैं कहा था एआई का था डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो मैं बता रहा था थॉट्स के बारे में। उस बंदे ने अपने जो न्यूरो के जो सिग्नल्स होते हैं, ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी मशीन से। अरे आप लोगों ने देखा होगा स्पाइडरमैन, यस सर। उसमें भी डॉक्टर आपके पास आता है, उसमें क्या करता है डॉक्टर? Yes, sir. हमारे थॉट्स को ही तो कनेक्ट कर देता है। नहीं सर। क्या ये जो कॉन्सेप्ट मूवी में भी हम लोग देख रहे हैं, क्या है हकीकत नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। आयरन मैन सूट को लेके कितने ट्रायल्स चल रहे हैं हाँ, आयरन मैन और वो भी पॉसिबल हो गया है। अब कितनी भी कई तरह के ऐसे सोर्स आते हैं जो कि यूएस मिलिट्री यूज करती है। अगर आप यूट्यूब में जाके होवरबोर्ड देखो सर तो उसमें क्या था कि उनको फुट में लगा दिया गया, उनके पैर की पावर 10 गुना बढ़ गई, 20 गुना बढ़ गई, तो दे कैन रन फास्टर, दे कैन जंप इवन फास्टर। कोई वॉल वगैरह बनी सर वो हुई, लिफ्ट jump कर ज्यादा सकते वेट हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल सूट होते हैं, यहाँ पे बना दिया गया, इधर बना दिया, दे कैन लिफ्ट मोर देन ह्यूमन कैपेसिटी। तो क्या ऐसे मतलब जब हम लोग अभी छोटी छोटी मशीन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक साथ, तब करने में कैपेबल होगा तो आयरन मैन सूट बन जाएगा। अभी छोटी छोटी चीजें बस उसमें एक पावर सोर्स लाना पड़ेगा। अब पावर आग रिएक्टर क्या होता है सर? आग रिएक्टर तो एक कॉन्सेप्ट था कि मतलब जो शायद मुझे याद लग रहा है कि आग रिएक्टर जो भी कॉन्सेप्ट है कि एक तरह से वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही था जो बहुत छोटा था। छोटा था हाँ। वो इतना छोटा वो था आयरन मैन वन में वो जो विलन था उसको बनाने की कोशिश करता लेकिन वो फेल हो जाता तो टोनी स्टार्क का चुरा के ले जाता है वो। हाँ, तो वो था। और एक बात और मैं रिएक्टर से बताया, जो हम लोग अभी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, यस सर। ये टर्म आपने सुना होगा। लेकिन जो हमारा जापान है, जापान में 3-4 साल से चल रही है स्पिनोट्रॉनिक्स की। आपको मैं जिनका मैम ने बताया होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। मान लो यस सर यस सर। ये हमारा क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो आपस में चेंज होते रहते हैं। सर। और यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर। ये इलेक्ट्रॉन इसकी चारों रिवॉल्व तो करते ही करते हैं, साथ साथ ये रोटेट भी होते रहते हैं। इनकी रोटेशन पावर भी होती है। ये बात पता है कि नहीं? यस सर। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यस सर। उसमें जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि ऐसे करके आपने बनाया होगा, फिर बनाया होगा ऐसे, फिर ऐसे। यस सर। हाँ, मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा। अभी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये नहीं पता पढ़ा क्या करता पढ़ाया है? सर ये पढ़ाया। एरो वाला नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है। 2 8 2 8 आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो आइटम स्टैब्लिश होता है वो या तो 2 पे होता है या तो 8 पे होता है। यस सर। कितने 2 8 16 32 ना, ऐसा होता है, ठीक है। एसपीडीएफ एसपीडीएफ। हाँ, तो क्या इन दो का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये अगर इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, तो उसका कुछ ऐसा आर्किटेक्चर बनेगा। गैस कैसे क्या, उसमें एक ही तरफ रिवॉल्विंग है। ये क्या कर रहा है, एक ही तरफ रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इसको क्या है, एक साथी चाहिए जो इसकी पावर को क्या कर सके, कम कर सके। जब आप आगे हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे हाइजेनबर्ग, ठीक है, और बाकी कई सारी चीजों को आपको पता क्या चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की भी ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट समझते हो? यस सर। ऑर्बिट होती है, जैसे अपने Earth अर्थ की की सरल ऑर्बिट की है, orbit। वैसे इलेक्ट्रॉन की भी ऑर्बिट होती है। रोटेशनल ये पाथ। क्या करते हैं, ये अपनी ऑर्बिट चेंज करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी को डाउन करते हैं। तो जो एसपीडीएफ होता है ना, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस बना था। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एनर्जी मिल रही है वो हमें इलेक्ट्रॉन से मिल रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी मिलती है। अब जो जापान टेक्नोलॉजी चल रही है वो क्या है कि जो इसका स्पिनोट्रॉनिक्स है, जो स्पिन कर रहा है, ये अपने अराउंड जब रिवॉल्व हो रहा है, जब अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उससे एनर्जी बना सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि शायद एक बिल्डिंग का खर्चा जो 100 मंजिल की अगर बिल्डिंग है, उसका साल भर का खर्चा हमें शायद $100 के अराउंड पड़े बस, जो कि नथिंग है। 7-8 हज़ार महीना, साल का सॉरी, एक साल का आप मुझे पूरे 7,000 75 अगर इसमें लोग वो हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो स्पिनोट्रॉनिक्स आपने भी यार देखो कि विकिपीडिया का आपको सब पेज मिल जाएगा। अभी हम लोग इस पे ही सर्च कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहा। हाँ, आप इसमें सर्च कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका स्पिनोट्रॉनिक्स, ठीक है। इस तरह की चीजें आपकी अराउंड है जो रिसर्च चल रही है, बहुत रिसर्च चलती रहती है, डिपेंड करता है कि क्या है। कई तरह की चीज कंप्यूटर्स में देखो आजकल ना सब चीज इंटीग्रेटेड है। आप कोई भी रिसर्च फील्ड देखोगे तो कोई ऐसी रिसर्च फील्ड नहीं बची जहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो, हर जगह पे कंप्यूटर इन्वॉल्व है। और फार्मिंग, हाँ, फार्मिंग में भी कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल होता है। अब अपने इंडिया में फार्मर्स छोटे होते हैं, देखो अपने इंडिया में ना वो नहीं है, क्या नाम है, एक तरीके से कोलैबोरेशन अच्छा नहीं है लोगों के बीच में। सर हमारे यहाँ
लैंड से सब डिवाइड कर देते छोटे छोटे पर सर बिल्कुल अमेरिका वगैरह में ना पूरे पूरे किलोमीटर के खेत होते हैं लोगों के पास, किलोमीटर स्क्वायर 10 किलोमीटर स्क्वायर एक लोग का खेत। अब वहां पे अगर 10 किलोमीटर स्क्वायर का आप सोचो मतलब कि 10 किलोमीटर इन द सेंस वहां पे इतनी बड़ी वो फील्ड होगी तो वहां पे ट्रैक्टर चला पाना, बैल ले जा पाना इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम, इम्पॉसिबल। इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, सन की पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं तो 100 फीट और ये नहीं कि 10 किलोमीटर स्क्वायर एक ही लोग का खेत है, नहीं नहीं, ये इसमें क्या है, इसमें 10 12 20 लोग हैं, 25 मतलब 100 लोग भी हो सकते हैं, 100 से 500 पीपल्स का अकेले खेत है, ठीक है, पर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसा है कि यहाँ पे एक ही फसल बोएंगे, क्या इतने में पूरे में एक फसल बोएंगे, जो मनी है उसे डिवाइड कर लेंगे, मनी आएगी डिवाइड कर लेंगे, क्या होगा कि लागत कम हो जाती है, सब लोग को अलग अलग नहीं ध्यान रखना है। एक इन्होंने हेलीकॉप्टर बुक किया, उसी से उन्होंने छिड़काव कर दिया बेच का, पानी वगैरह का सब लोगों ने देखा, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लाए, मशीनों से पानी फेंका, फसल होगी, मशीनों से बड़ी मशीन आई, एक बार लगी कट के बराबर। अब क्या होगा, जब इसका पैसा आएगा आपस में बांट लिया जाएगा, अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि एक चीज रखा करना ज्यादा आसान होता है एक खेती का। अगर आप लोग गाँव में बैकग्राउंड से तो आप जानते होंगे कि एक खेत का रखरखाव करना ज्यादा आसान होता है, कंपेयर टू अभी यहाँ पे कुछ हुआ है, बगल में कुछ है, बगल में कुछ, तो आप मेंटेन नहीं कर सकते, दिक्कत होती है। उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, बड़ी मात्रा में जब आप फर्टिलाइजर, मान लो अगर 10 किलोमीटर स्क्वायर में फर्टिलाइजर खरीदेगा, क्विंटल्स में खरीदेगा, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदेगा, उसको नो डाउट बहुत सस्ता पड़ेगा, वो ना ज्यादा रेट पड़ेगा। अगर आप कम लेने जाओगे किसी भी मात्रा में, कोई भी मात्रा में, कॉस्ट क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या सस्ती वाली मैम आपको सब बातें बताएंगी, आपको पता चलेगा इसकी कॉस्ट और कॉस्ट इफिशिएंट होता है। तो क्या होती है, कॉस्ट कम आती है, ह्यूमन एफर्ट क्या होता है, लेस होता है, और पैदावार क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है, अच्छी होती है। तो इस तरह की चीजें वहाँ पे की जाती हैं। वहाँ भी क्या होता है, सोल टेस्ट कराया जाता है कि वहाँ पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, वही लगाई जाती है, एटमॉस्फेयर देखा जाता है। तो अब सोल टेस्ट वगैरह इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है, काफी सालों से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ सर फार्मर्स इतने और सर इतने मात्रा में सर सबके पास हम इक्वल पहुंच नहीं पाते। हाँ, तो अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अपने यहाँ पहली बात तो इतना भरोसा है नहीं किसी को यस सर कि अपना खेल देते कि भाई यार ठीक है चलो कॉमन वे में करते हैं, इतना तो पहली बात किसी को भरोसा भी नहीं है। दूसरी बात क्या है बेटा कि यहाँ पे ना यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में खेलिंग होती है, यहाँ पे ना चलने लोग जाते हैं, पता है ना, जो बूढ़े लोग हैं हमारे घर में, जो दादा दादी लोग हैं, वो लोग जो चीजें बता देते हैं उसको माना जाता है कि हाँ ये सही कहता है, और जो बताते हैं हमेशा वो फैक्ट भी सही भी रहता है नॉर्मली, कि अगर उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे ये खेती बोल दो, ये करो वो करो, उनको आइडिया हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमारी खेती होती है। टेक्नोलॉजी की तरफ इतना लोग अभी मुड़े नहीं, अगर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो लोग उसकी ओर मुड़ेंगे, पता चलेगा। अभी कोरोना पीरियड में सर टेक्नोलॉजी में बहुत 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 ड्रास्टिक चेंजेस आए। बिल्कुल बेटा, कभी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आप लोगों की क्लासेस ऐसे ऑनलाइन चलेगी। नहीं सर, भाई ऐसा होना चाहिए सर। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस इज मच बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। यस, क्यों? क्योंकि देखो अभी ना कुछ इक्विपमेंट की कमी है, कुछ ट्रेनिंग की कमी है, कुछ टीचर्स की कमी है। कमियां क्या है उसको भी दूर करना पड़ेगा। पहला तो क्या, प्रॉपर यूज, हमें कभी इफिशिएंटली यूज नहीं आता, ठीक है। इफिशिएंटली यूज मतलब क्या, अब इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं, जिनके नाम नहीं लूंगा, बट मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो कि टीम्स पे लॉगिन नहीं कर पाते हैं। यार क्लास 6 का स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, वाई कांट? क्लास 6 का बच्चा लॉगिन कर लेगा, तो लॉगिन कर देगा, बट यहाँ पे लोग नहीं करता। ठीक है, उनका भी यूज ही नहीं आता है, यूज ही नहीं आता है तो एफिशिएंट यूज की बात ही छोड़ दो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बेसिक कंप्यूटिंग नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस सर। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप दुनिया का कोई सा डिवाइस नहीं चला सकते। बेसिक कंप्यूटिंग नॉलेज का क्या होगा, बेसिक नॉलेज इन द सेंस दैट कि जो आपको कंप्यूटर ऑन कैसे करना है। अब जैसे आज ही आपकी क्लास में प्रोजेक्टर खराब होगा, यस सर, बिल्कुल। अब इस प्रोजेक्टर को देख के कोई भी बता सकता है कि हाँ ये ओवर हीटिंग की लाइट कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये ओवर हीट कर रहा है। कॉमन सेंस। बट क्या है, कई लोगों को लगता है कि क्या हो गया, इस तरह की चीजें होती है। ये बेसिक कंप्यूटिंग नॉलेज सबके अंदर होनी चाहिए, तभी उसका होगा टेक्नोलॉजी यूज कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये कि जो नॉर्मली इंटरनेट के टर्म्स होते हैं, ये सब बेसिक के अंदर ही आ जाएगा। इंटरनेट को यूज करना,
एंड सर्च करना, ये सब आपको आना चाहिए। इंटरनेट पे आपको चीजें कहाँ मिल सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि विकिपीडिया जो कि ट्रस्टेड है, ये कि नहीं कहीं भी कुछ भी खोल के पढ़ा दिया, नहीं। विकिपीडिया, आपको कोयरा का नाम सुना होगा। ये सब है। कोयरा में क्या है कि इतनी चीजें आपको मिल जाएगी, सही गलत सब मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सी सही कौन सी गलत है। एक क्वेश्चन के 10 आंसर मिलेंगे और 10 प्रूफ के साथ मिलेंगे, आप खुद ही कंफ्यूज होगे। तो क्या ये ट्रस्टेड साइट नहीं है, आपके पास पता होना चाहिए कौन सा ट्रस्टेड और कौन सा साइट ट्रस्टेड नहीं है। इस तरह की चीजें, तो इस तरह की चीजों से आप इसको यूज कर सकते हो। प्लस आपके साथ जो जो फंक्शन हमने दिए हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, इसको हम कैसे बेहतर से यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम आपको एक्सेसरीज दे सकते हैं, तो कई सारी चीजें। अब हम तो हम खुद नहीं यूज कर पाए क्योंकि इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है इसके वर्क्स में, जिसको एफिशिएंटली यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल था।